हेलो एवरीवन, केंद्र विद्यालय का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म चालू हो चुका है जो है क्लास 1 का। हम बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड करना है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। तो देखिए उनका वेबसाइट कुछ ऐसा आपको देखने मिलेगा। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम आ जाते हैं क्लिक टू रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देखने मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मोबाइल नंबर आपके पास होना ज़रूरी है, ईमेल आईडी आपके पास होना है, और उसके बाद यहाँ फ़ोटो स्कैन वाला ही होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ जेपीजी फॉर्मेट में जो 256 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस आपके पास तो उसका भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट एंटर करना पड़ेगा, डिटेल्स उसका। तो अब यहाँ पर नीचे आने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस तो हमने देख लिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, फिर आपको एडमिशन फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पेरेंट डिटेल्स है, चॉइस करना है आपको कौन से स्कूल में आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है, अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद डिक्लेरेशन। तो चलिए अब यहाँ पर मैं चेक बॉक्स करके प्रोसीड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर पंजीयन, नैन पंजीयन यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है चाइल्ड का। उसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ पर लास्ट नेम डायरेक्ट आप डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर लास्ट नेम और मिडिल नेम नहीं है तो सिंपली आप फर्स्ट नेम भी एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उससे पहले दिव्यांग बोल रहा था, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ बदल लेता हूँ। और यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर लिमिट दिया गया है, बर्थ शुड बी बिटवीन 1/4/2016 से 1/4/2018 के बीच का होना चाहिए। उसके ऊपर का ना उससे कम का यहाँ पर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेगा वो केंद्र विद्यालय संगठन में एम्प्लॉय है कि नहीं है तो नॉट कैपेबल करेंगे, अगर है तो वर्किंग करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिंपली आपका मेल आईडी एंटर करना है, और उसके बाद आप करेंगे मोबाइल नंबर, और जो भी यहाँ पर स्टार रेड जो बन रहा है उसको भरना कंपलसरी है। जो रेड नहीं है आप उसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर लेके रजिस्टर कर लेता हूँ। अब नीचे आने के बाद यहाँ आप डालेंगे अपना कैप्चा कोड। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो रिफ्रेश का उसके बाजू में ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा, वहाँ से आप रिफ्रेश कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए रीसेट करना तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके जो गिवन मोबाइल नंबर था जो आपने अभी दिया होगा उसी पे ही रजिस्टर मोबाइल पर आपको ओटीपी रिसीव होगा। अगर ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो कुछ टाइम तक आप वेट यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है। अगर मान लीजिए आपको रिसीव नहीं होता है ओटीपी तो आप यहाँ पर रीसेंड का भी ऑप्शन देख सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको करना है यहाँ पर वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगा। नाम, लॉगिन कोड आपको यहाँ देखने मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ देखने पड़े मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आप इसको चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको देखने मिल रहा है लिंक क्लिक हियर यहाँ पर दिख रहा होगा लॉगिन पोर्टल के लिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए जो आपको कोड रिसीव हुआ होगा तो आप इसको यहाँ एंटर करेंगे और आपका डीओबी यहाँ पर एंटर होगा। उसके बाद यहाँ पर एंटर होगा मोबाइल नंबर। चलिए मैं फिर 1 बाय 1 यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। अब देखिए एंटर करने के बाद यहाँ पर फिर से बोल रहा है सिक्योरिटी कोड डालने के लिए, तो आपको यहाँ सिक्योरिटी कोड डालना होगा जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल शो करेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने अभी फिल किया था। उसके बाद आपको पेरेंट डिटेल डालना है, चॉइस करना है स्कूल का, अपलोड फोटो, फिर उसके बाद लास्ट में डिक्लेरेशन एंड सबमिट रहेगा। और यहाँ पर एकेडमिक ईयर आपको 24-25 दिखा रहा है और स्टैंडर्ड 1 के लिए है। तो हमने जो डिटेल भर लिया था अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने बोल रहा है, वो भरेंगे। यहाँ पर देखेंगे इनकम ग्रुप आपके फैमिली का क्या है। इनकम लो ग्रुप का है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस है आपके पास तो उसको सेलेक्ट करेंगे, या फिर बीपीएल है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। बीपीएल मतलब राशन कार्ड वगैरह आपके पास है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है सर्टिफिकेट नंबर डालने के लिए।
मान लीजिए अगर EWS यहाँ पर बोल रहा है आपको, देखिए अगर इनकम ग्रुप लो है तो यहाँ पर कुछ डिटेल आपको एंटर नहीं करना है। अगर आपके पास EWS है या BPL कार्ड है तो याद रखें यहाँ पर EWS और BPL सर्टिफिकेट नंबर बोल रहा होगा, तो वहाँ पर आप देख कर यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, जो आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको फॉर्म में देखते हैं मिल जाएगा आपको। चलिए तो यहाँ मैं BPL कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू कब हुआ था आपका, उसको आपको यहाँ एंटर करना है। इशू डेट आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, आपका जो सर्टिफिकेट है किसने इशू किया था तो उसका ही आप यहाँ पर नाम एंटर करेंगे। मान लीजिए कोई भी संस्था से आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, वहाँ यहाँ पर उसी का ही नाम आपको एंटर करना है। फिर उसके बाद कास्ट कैटेगरी में यहाँ पर आ जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप है तो आप एंटर करें, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो, अगर है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अब मदर डिटेल्स यहाँ दिखा रहा है और फादर डिटेल्स। तो पहले मदर्स का यहाँ पर टाइटल आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद उनका यहाँ पर फुल नेम आप डालेंगे सरनेम के साथ, अगर नहीं है तो खाली नाम भी आप एंटर कर सकते हैं। फिर उस बाद नेशनैलिटी आप चूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी मम्मी का जो एड्रेस सेम है, अगर मान लीजिए तो आपके फादर में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हाँ कर देंगे तो सेम एड्रेस वहाँ पर टाइप हो जाएगा। अगर मान लीजिए अलग है तो आप यहाँ भी मदर का आप अलग एड्रेस दे सकते हैं, फादर का अलग एड्रेस दे सकते हैं। अगर नहीं दोनों का सेम है तो आप यहाँ करके आप सेम एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं डिटेल भरने के बाद यहाँ पर अब एड्रेस फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो भी आप एड्रेस यहाँ पर एंटर करेंगे वो फादर के एड्रेस में भी एंटर हो जाएगा सेम। तो यहाँ पर मैं पूरा फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एड्रेस फिल करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बता रहा है, तो कंपलसरी नहीं है यहाँ पर एंटर करना। तो चलिए अब हम आ जाते हैं ऑक्यूपेशन में। आपकी मम्मी अगर हाउसवाइफ है तो यहाँ पर आप हाउसवाइफ लिखेंगे, या बिजनेस या प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में तो आप इसको फिल करेंगे। वैसे ही फादर का भी ऑक्यूपेशन आप डालेंगे, प्राइवेट, बिजनेस या फिर जॉब वगैरह है तो उसको यहाँ पर आप एंटर करेंगे। चलिए तो अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्कूल आपका कौन से स्टेट में है आप चूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप फिल करेंगे यहाँ पर। तो चलिए मैंने यहाँ पर स्टेट ले लिया। अब यहाँ पर जितना आपके स्टेट में स्कूल होगा केवी का वो आपको यहाँ पर शो करेगा, तो आपको अपना स्कूल अपने हिसाब से आपके नियर बाई के हिसाब से आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर नेक्स्ट करेंगे। देखिए तो यहाँ पर डिटेल आ गया। जैसे ही आप स्कूल का यहाँ पर आप सिलेक्शन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल बता देगा कि अर्बन में है कि आपका यहाँ पर व्यू भी दिया है मैप के लिए कि आपको अगर स्कूल नहीं पता कहाँ पर तो यहाँ मैप से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर अब नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 किलोमीटर से लेस है कि मोर देन है। यहाँ पर बोल रहा आपका जो स्कूल है जो आपने सेलेक्ट किया है वो उसका जो रेसिडेंट आपको 5 किलोमीटर से ज़्यादा है कि कम है। तो अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा किया है, मोर देन दी 5 किलोमीटर, तो यू आर नॉट एलिजिबल बता दिया। तो आपको यहाँ पर स्कूल 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट करना है, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं 5 किलोमीटर कर लेता हूँ इक्वली। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप एलिजिबल हो गए। ऐसे ही आप नियर बाई आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है आपका सर्विस जो है वो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, चूज़ योर सर्विस बोल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप ट्रांसफ़र लिए हैं या ट्रांसफ़र होकर आए हैं, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर आप फॉरेन नेशन से रहते हैं, ऑफलाइन से इधर आए हैं, तो आप यहाँ पर उसको पहला सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, एम्प्लॉई हैं आप, प्राइवेट सेक्टर के अंडरटेकिंग के या इंस्टीट्यूट के हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद आपका चाइल्ड ट्रांसफ़र होकर नहीं आया, वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं आप, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आप हाई लर्निंग स्कूल के स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो उसको आप ये सेलेक्ट करेंगे, चौथा नंबर। पाँचवा नंबर में अगर मान लीजिए आप फॉरेन में वर्क करते थे और यहाँ पर किसी रीज़न से आप यहाँ पर
एम्प्लॉई के थ्रू आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर 5वां नंबर आप सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही आप इसमें से कोई सी भी एक आपके सूटेबल के हिसाब से आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर कर उसको ओके करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से आप इसको पढ़ सकते हैं, जिस हिसाब से आपको यहाँ पर मैच होता है आपका काम या ट्रांसफ़र और नॉट ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आप जिस दिन एडमिशन करने जाएंगे उस टाइम फादर को कंसीडर करेंगे कि मदर को, तो यहाँ पर उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहा अगर आपके पेरेंट्स ट्रांसफ़र हुए हैं लास्ट 7 साल में कितने बार हो चुके हैं या कि कौन से डेट में हुए हैं, तो यहाँ पर एंटर करना। अगर 7 साल अगर ट्रांसफ़र नहीं हुए 7 साल में तो आप यहाँ पर नो करेंगे, अगर हुए हैं तो यस कर कर आपको यहाँ पर डेट एंटर करना होगा। अगर नहीं है तो उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर कर आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ प्रूफ यहाँ पर एंटर करना है, तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो याद रखें मैं आपको बताया था कि यहाँ पर 256 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका DOB। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और मिनिमम मैक्सिमम आपको यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है क्योंकि ये रेड मार्क है, तो यहाँ पर इसको कंपलसरी है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपलोड करके आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको PDF में आपको अपलोड करना है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, JPG में करना है आपको आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो यहाँ पर देखिए मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर डन बोल रहा है, फाइल अपलोड हो गया सक्सेसफुली। अगर आपको व्यू करना है तो बाजू में आप देख सकते हैं कि व्यू का आपको ऑप्शन दे यहाँ पर शो कर रहा है। वैसे भी तो चलिए मैं यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आप 1 बाय 1 आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डन हो गया, फाइल अपलोड हो गया सक्सेसफुली। आप व्यू भी यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर EWS या फिर BPL कार्ड आपको अपलोड नहीं करना, सिर्फ आपको डिटेल वहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप जब स्कूल जाएंगे तो आप यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रखेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट है, फ़ोटो है, रेसिडेंट प्रूफ है आपका, अगर मान लिया SC आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है डिक्लेरेशन आपका जो लास्ट सबमिशन है उसको आप यहाँ पर देखकर सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आपको करना आई हैव रीड करके उसको चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना, उसके बाद ही आप यहाँ पर सेव करेंगे। पहले देखिए तो यहाँ पर आपको बोल रहा सेव, देन आपको प्रीव्यू करना है, फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर सेव कर लिया है, तो यहाँ एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। अब यहाँ पर आप प्रीव्यू कर कर एक बार रीचेक कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो अभी भी आप सुधार सकते हैं, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अब उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है चेक करने के बाद। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर चेक करने के बाद बोल रहा है कि आप आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो हाँ हमको सबमिट करना है। और यहाँ पर आपको लिख कर बता रहा है कि अगर आपने एक बार भी सबमिट कर दिया फाइनल तो आप इसके बाद करेक्शन नहीं करेंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आपको कुछ यहाँ पर चेंजेस करना है तो कैंसिल करके चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यस सबमिट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP चला गया होगा, तो उसको आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। और अगर OTP नहीं मिलता तो 15 मिनट का यहाँ पर बोला है वेट करने के लिए, तो यहाँ पर मैं को OTP वेरीफाई मैं कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, आपको देखने यहाँ पर ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अब इसको आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप फ़ोटो और आपका डॉक्यूमेंट जो आप यहाँ पर पुट अप नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपको स्कैन करते नहीं बनता है तो याद रखें कि आप कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर में जाकर उसको अपलोड करवा सकते हैं। और जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको बताया है कि आपको ओरिजिनल रखना, तो मैं यहाँ पर आपको शेयर कर चुका हूँ। तो ऐसे ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लग रहा है, ये निःशुल्क है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको कहीं से भी भर सकते हैं। याद रखें आप स्टेट चूज़ कर कर उसके बाद आपके जितने भी स्टेट में आपके KV के स्कूल होंगे आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहते हैं तो वो भी आपको स्कूल के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको यहाँ पर शो कर देगा। और ऐसे ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।